वेनम द लास्ट डांस के एंड में नल, जो कि सिम्बायोट भगवान है, अपने आप को द किंग इन ब्लैक कहता है। यह टाइटल कॉमिक से आया है और इसका बहुत बड़ा मतलब है, जो कि सिर्फ सिम्बायोटिक भगवान नहीं है लेकिन इससे बढ़कर है। इसका मतलब मल्टीवर्स पर भी गहरा असर पड़ता है। इसलिए यह बहुत ही बड़ी बात है कि नल को लाइव एक्शन में भी इंट्रोड्यूस करा दिया गया है। यह सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स के लिए भविष्य में काफी कुछ बदल सकता है और यह देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आगे क्या होता है। वेनम द लास्ट डांस मूवी के एंड में नल के सिम्बायोटिक हंटर जेनोफेजिस वेनम और एडी ब्रॉक का कोडेक्स नहीं ले पाते हैं। यह कोडेक्स नल को क्लिंटार की दुनिया से आजादी दिलाने का रास्ता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं नल अभी भी अपने थ्रोन पर बंधा है, लेकिन उसको अभी भी ऐसा लगता है कि वो एक दिन आजाद होगा और अपने आप को किंग इन ब्लैक कहकर सबको यह धमकी देता है कि वो सबको जला के राख कर देगा। तो चलो आगे देखते हैं कि इसका आगे के मार्वल और सोनी के यूनिवर्स पर क्या असर पड़ सकता है और क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। कॉमिक्स में द किंग इन ब्लैक एक बहुत ही पावरफुल टाइटल है जो नल को दिया गया था। नल एक वाइट गॉड है जो उस समय से है जब कुछ भी नहीं था। तब सेलेस्टियल्स आए और अपने साथ रोशनी लाए तो उन्होंने नल के इस अंधेरे को मल्टीवर्स के किनारे धकेल दिया। नल का यह टाइटल ऑक्सी किंग के नाम से भी जाना जाता है और इसका काम बियॉन्डर्स या आइवरी किंग्स का संतुलन बनाए रखने का है, ताकि मल्टीवर्स में एक तरह का संतुलन बना रहे। इस टाइटल का मतलब यह है कि नल और बियॉन्डर्स दोनों मल्टीवर्स में एक दूसरे के विपरीत पावरफुल शक्तियां है और यही संतुलन मल्टीवर्स को चालू रखता है। अब अगर हम सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स की बात करें तो यह किंग इन ब्लैक टाइटल भविष्य में और भी शक्तिशाली और रहस्यमयी कहानी ला सकता है। नल का गोल है कि वह आजाद होगा और मल्टीवर्स को अपने अंधेरे में लपेट लेगा। उसके बाद नल ने अपने टाइटल के साथ आई जिम्मेदारी को ठुकरा दिया और सेलेस्टियल्स का खुलकर विरोध किया, क्योंकि उन्होंने उसके अंधकार के राज्य में अपनी रोशनी से हस्तक्षेप किया था। अपनी पावरफुल तलवार ऑलब्रेक से नल ने एक सेलेस्टियल का सर काट दिया और उसके बाद उसे अपने अंधेरे में फेंक दिया, जिसका सर हमें गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी मूवीज में भी दिखाया गया है। कॉमिक्स में ऑल ब्लैक द नेक्रोसॉर्ड को भी बाद में गॉर द गॉड बुचर ने इस्तेमाल किया था और वेनम द लास्ट डांस में भी नल की इस तलवार को दिखाया गया है और यही तलवार एमसो की थॉर लव एंड थंडर में गॉर के साथ लाइव एक्शन में भी दिखाई गई है। कॉमिक्स में नल ने अपने अंधकार से सिम्बियोट्स को बनाया, लेकिन जब नल ने जिंदगी और रोशनी को खत्म करके सब कुछ वापस अंधकार में ले जाने की कोशिश की तो सिम्बियोट्स ने उसके खिलाफ बगावत कर दी। इस वजह से नल को क्लिंटार ग्रह पर कैद कर दिया गया है, जो कि पूरी तरीके से सिम्बियोट से बना हुआ है। 2019 में आई एब्सोल्यूट कार्नेज इवेंट की बात करें तो वह 2020 के बड़े इवेंट किंग इन ब्लैक की शुरुआत करता है। 2019 के एब्सोल्यूट कार्नेज इवेंट में कार्नेज नल की सेवा करता है और उसे आजाद भी कराता है। उसके बाद किंग इन ब्लैक इवेंट में नल अलग अलग ग्रहों को तबाह करता हुआ अपनी ताकतों के अधीन कर लेता है और फिर अपने हजारों सिम्बियोट्स, ड्रैगन्स और सिम्बियोट पजेस सेलेस्टियल के साथ पृथ्वी पर हमला करता है। वेनम और कैप्टन अमेरिका मार्वल यूनिवर्स के कई हीरोज जैसे एवेंजर्स, एक्समैन, फैंटास्टिक फोर, स्पाइडरमैन और हीरोज को नल के खिलाफ इकट्ठा करते हैं और नल और उसकी सेना इतनी पावरफुल होती है कि कई हीरोज को वेनमाइज कर देते हैं और नल आसानी से सेंट्रिक को दो हिस्सों में चीर देता है और द वॉइड को खुद में सम्माहित कर लेता है। नल पूरी पृथ्वी को एक विशाल सिम्बियोट से ढक देता है, जिससे पृथ्वी पूरी तरह रोशनी से अलग हो जाती है। नल एडी ब्रॉक के बेटे डिलन को भी पाना चाहता है और वेनम सिम्बियोट को पाकर एडी को एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। किंग इन ब्लैक इवेंट में ये भी दिखाया गया है कि डिलन के पास अनोखी शक्तियां है जो सिम्बियोट्स को कंट्रोल कर लेती है और उन्हें डिस्ट्रॉय भी कर सकती है और उसके बाद उस इवेंट में एडी की मौत भी हो जाती है। डिलन, थॉर, सिल्वर सर्फर, डॉक्टर स्ट्रेंज, जीन ग्रे और आयरन मैन मिलकर नल के कब्जे में आए हीरोज को आजाद करते हैं और सेलेस्टियल को अपने कंट्रोल में लेते हैं। एनिग्मा फोर्स, जो कि गॉड ऑफ लाइट है, एडी ब्रॉक को वापस से रिवाइव करते हैं और उसे नया कैप्टन यूनिवर्स बनाते हैं। फिर उसके बाद वेनम थॉर के हथौड़े और सिल्वर सर्फर के बोट को मिलाकर एक कॉस्मिक बैटल एक्स बनाता है और जो नल जैसे पावरफुल विलन को टक्कर देता है और जो एंड में नल को सूरज में फेंक के उसको मार देता है। फिर आगे जाके एंड में एडी ब्रो एक नया गॉड ऑफ सिम्बियोट बनता है और उसका बेटा डिलन एक नया वेनम बनता है। यह स्टोरी लाइन किंग इन ब्लैक इवेंट के सबसे इम्पोर्टेंट हाईलाइट्स में से एक है। यह मार्वल यूनिवर्स का एक ग्रैंड क्रॉसओवर इवेंट है जो दिखाता है सोनी यूनिवर्स में अब नए शक्तिशाली विलेन और कहानियों की संभावनाएं कैसे बढ़ गई है। कॉमिक्स में किंग इन ब्लैक क्रॉसओवर इवेंट इतना ग्रैंड था कि उसने पूरे मार्वल यूनिवर्स को इम्पैक्ट किया है। इसी वजह से यह सोचना मुश्किल है कि सोनी अपने किंग इन ब्लैक स्टोरी लाइन को
स्क्रीन पर कैसे अडॉप्ट करेगा। शायद सोनी का वर्जन स्पाइडरमैन फोकस्ड हो, जिसमें स्पाइडरवर्स के वेरिएंट्स या स्पाइडरमैन के विलन नल के अगेंस्ट लड़ेंगे। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि एमसीयू भी कॉमिक्स को अडेप्ट करते वक्त अपनी क्रिएटिव लिबर्टी लेता है। जैसे कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी कॉमिक्स के सिविल वॉर इवेंट का डायरेक्ट अडेप्शन नहीं था, और यही कुछ एज ऑफ अल्ट्रॉन और दूसरे एमसीयू प्रोजेक्ट पर भी लागू होता है। इसलिए यह सोचना थोड़ा इम्प्रैक्टिकल है कि सोनी एक पूरी तरीके से वफादार एडॉप्शन बना पाएगा, लेकिन फैंस यह जरूर उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ कोर एलिमेंट हमें इस यूनिवर्स में देखने को बिल्कुल जरूर मिलेंगे, और इसके लिए स्टूडियोज को सोनी और मार्वल स्टूडियोज को कोलैब करना पड़ेगा वापस से। कॉमिक्स का किंग इन ब्लैक स्टोरी लाइन काफी सारे कैरेक्टर्स को इन्वॉल्व करता है जो अभी एमसीयू के अर्थ 616 यूनिवर्स में है, जैसे थॉर और सिल्वर सर्फर नल की हार में बहुत जरूरी है। इसलिए नेचुरल है फैंस ये उम्मीद करते हैं सोनी और मार्वल स्टूडियोज एक साथ मिलकर काम करेंगे, जैसा कि उन्होंने स्पाइडरमैन मूवीज के लिए किया था। इस तरह वो अपने कैरेक्टर्स को शेयर करके एक ब्लॉकबस्टर इवेंट बना सकते। किंग इन ब्लैक टाइटल की मल्टीवर्सल सिग्निफिकेंस को देखते हुए और सोनी के आगे के लाइव एक्शन प्रोजेक्ट जैसे कि इस साल का केविन द हंटर और स्पाइडरमैन 4 को ध्यान में रखते हुए शायद एक किंग इन ब्लैक मूवी हो सकती है। यह मूवी एवेंजर सीक्रेट वॉर्स के 2027 तक आखिरी तक पहुंचने से पहले आ सकती है, लेकिन यह भी संभव है कि किंग इन ब्लैक उसके बाद आए। इस केस में सोनी और मार्वल स्टूडियोज के पास काफ़ी टाइम होगा मिलकर क्रॉसओवर इवेंट को डेवलप करने का, क्योंकि अब नल का ऑन स्क्रीन डेब्यू हो चुका है।